बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कब्र का अजाब जहन्नम के अजाब से कहीं ज्यादा बड़ा है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ उस एक तस्बीह को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, यह तस्बीह तुम्हें कब्र के अजाब से बचाएगी। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तस्बीह लगातार ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, कब्र माँ की गोद जैसी मिलेगी, जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा पढ़कर सोएगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों और सहरा की रेत की तादाद जितने क्यों ना हो, उसको फरिश्ते मिटा देंगे। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों के सामने फरमाता है कि क्या मेरा बंदा इस कलाम के जरिए मुझे पुकारता है और अपनी मगफरत की इल्तिजा करता है। यह जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ करता है और उसको पकड़ भी सकता है। सुन लो, मैं अपने बंदे की मगफरत फरमाई। इस वजीफे के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और सब्र जैसी नेमत पर तारीफें अल्लाह ही के लिए, इस फजल पर उसका शुक्र बजा लाते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, पूरी कायनात के फैसले उसी के हाथ में है। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मोमनो, इनकी कब्र की हालत से बहरा मंद फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला आपके आल पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमाए। अपने आप और तमाम सामीन को तकवा इलाही की नसीहत करता हूँ। फरमान बारी ताला है, इंसान जिंदगी के इस सफर में मुख्तलिफ मरहले हैं। इंसान के घर जब माँ पेट में, फिर जमीन की पुश्त परवार, दोबारा जमीन के नीचे उठाए जाने तक जमीन के नीचे गुजारता है। यह सफर जाहिरी तौर पर बहुत तवील है, लेकिन जल्द ही निमट जाएगा और खत्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी जिंदा चीज का मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। अक्लमंद शख्स जब दुनिया का उतार चढ़ाव देखता है, फना होती जिंदगी पर नजर दौड़ाता है, तो उसके दिल पर रकात और खौफ तारी हो जाता है। कब्र एक ऐसी मंजिल है जहां तक हर मुसाफिर नहीं पहुंचता है, और नसीहत अहले कब्र का नाम भी काफी है। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हजरत इब्ने हमाद रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। आपने कब्रों को देखा और मौत की घाट उतर जाने वालों से मुताल्लिक गौर और फिक्र करके रोने लगे और रोते रहे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। फिर अरबी अशआर पढ़कर फरमाया, लोगों, खुदा की कसम, नेक अमाल में कोशिश कर लो, बेशक कब्र तुम्हारे सामने है, मौत तुम्हें ढूंढ रही है, जो तुमने जोड़ कर रखा है तकसीम कर दिया जाएगा, जो इमारतें तुम तामीर कर रहे हो वो वीरान हो जाएंगी, तुम्हें तंग कब्रिस्तान में उतार दिया जाएगा। बस इससे निजात नेक अमाल की सौगात होगी, इसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। मगर जो नादान नेकियां जमा करने में नाकाम रहा होगा, उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाएगी। ऐ भाइयों, जल्दी से नेक अमाल जमा कर लो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मौत वाकई सर पर खड़ी है। ना जाने कब मलकुल मौत तशरीफ ले आए और हमें मौत की नींद सुला दे। इससे पहले बहुत देर हो जाए। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द कब्र और आखिरत की तैयारी में मसरूफ हो जाएं। अल्लामा इब्ने जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाई, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद कब्र में तुम्हारा क्या हाल होगा, तो कब्रिस्तान जाओ और वहां मौजूद कब्रों को देखकर गौर व फिक्र करो। ख्यालों में देखो कि तुम खूब अंधेरी कब्र में लेटे हुए हो। अब गौर करो कि कब्र में तुम्हें किस चीज की जरूरत है। यकीनन तुम्हारा ज़मीर गवाही देगा कि मुझे उस वक्त नेक अमाल की जरूरत होगी। अब यह गौर करो कि अगर अभी मौत आ जाए तो तुम्हारे पास कब्र में आने वाले अमाल मौजूद हैं। अपनी किसी हालत पर मरने के लिए तैयार हो, तुम्हारे पास इतने नेक अमाल हैं जिनकी बदौलत तुम कब्र में आराम से रह पाओ, तो अपनी इसी हालत पर कायम रहो और इस्तकामत के साथ नेक अमाल करते रहो। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे अमाल कब्र में काम आने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे काम कब्र के अजाब पे मुब्तला कर देने वाले हैं। तो अल्लाह पाक के हजूर झुक जाओ और फौरन तौबा करके कफन की तैयारी शुरू कर दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर लो। पीछे जो गुनाह हुए सो हुए। आज अपने रब करीम से अपने गुनाहों की माफी मांग कर, हकदारों के हक अदा करके आज से नेक कामों में मसरूफ होते हैं।
اور قبر و آخرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ بخشش و مغفرت کی خیرات ہمیں مل ہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، میرا وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں سے ایک شخص نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا، گناہوں کے متعلق غور و فکر کیا تو اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا، اللہ تیری بخشش الہی، تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اس لمحے اسے موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت مقبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے بادشاہت دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص دیکھا جو بدکاری میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص چوری کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بھی دعا کی، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم میرے بندوں کو چھوڑ دیجئے، بے شک میرے بندے 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو توبہ کر لیتا ہے، لہٰذا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہوں۔ دوسرا وہ جو خود نہیں کرتا مگر اس کی اولاد نیک ہوتی ہے جو میری عبادت کرتی ہے۔ تیسرا وہ شخص جس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے تو وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں، ایسے شخص کا نام جہنم ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہو جو بندہ گناہوں پر شرمندہ ہوا اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما کر بخشش و مغفرت سے نواز دیتا ہے، جبکہ وہ بدبخت جو گناہوں پر پڑا رہتا ہے، نافرمانی پر شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا